जब भी किसी मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा जाता है तो सबसे पहले स्क्रीन प्ले राइटर यही सोचता है कि यार जिस स्टोरी का मैं स्क्रीन प्ले लिखने जा रहा हूँ उस मूवी का क्लाइमैक्स कैसा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्लाइमैक्स एक ऐसी चीज होती है, अगर उसे ढंग से ना दिखाया जाए तो डायरेक्टर मूवी को जितना मर्जी ढंग से प्रेजेंट कर ले, लेकिन मूवी के खत्म होने पर लोग यही कहेंगे कि यार मूवी की एंडिंग ऐसी होनी चाहिए थी, मजा नहीं आया। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं उस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा जिस मूवी की एंडिंग ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार ये कैसे हो गया। और दोस्तों उस मूवी का नाम है तुम्बाड़। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप तुम्बाड़ की मूवी स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरा तुम्बाड़ मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको तुम्बाड़ की स्टोरी नहीं पता होगी तब तक आपको तुम्बाड़ की एंडिंग समझ नहीं आएगी, इसलिए पहले आप वो वीडियो देखिए फिर ये। तो दोस्तों चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए तुम्बाड़ की एंडिंग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब विनायक राव को ये पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट तुम्बाड़ गांव को एक्वायर करके वहां सब कुछ तोड़ के एक डेवलप्ड सिटी बसाने वाली है, इसलिए ये जानकर विनायक राव बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तब फिर विनायक राव का लड़का पांडुरंग उसको इस चीज का एक सॉल्यूशन देता है, जिसमें वो विनायक राव से कहता है कि हम हस्तर की तरफ सिर्फ एक आटे की गुड़िया फेंकते हैं और वो जितना टाइम उस आटे की गुड़िया को खाने में लेता है हम सिर्फ उतने ही टाइम में उठाए गए सोने के सिक्कों को माता की कोख से बाहर ला पाते हैं। लेकिन अगर हम हस्तर की तरफ एक के बाद एक आटे की गुड़िया फेंके और वो जितना टाइम उन गुड़ियाओं को खाने में लेगा हम तब तक ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्कों को उठाकर माता की कोख से बाहर ला पाएंगे। और पांडुरंग का ये आइडिया विनायक राव को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए विनायक राव बहुत सारा आटा पिसवा के पांडुरंग के साथ तुम्बाड़ जाता है। और माता की कोख में जाने से पहले विनायक राव और पांडुरंग बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं। फिर वो दोनों माता की कोख में जाते हैं जहाँ पर वो सबसे पहले अपने आसपास एक आटे का घेरा बनाते हैं। तब फिर विनायक राव अपने हाथ में दो आटे की गुड़िया पकड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर दो हस्तर आ जाते हैं। और ये देख के विनायक राव हैरान का हैरान ही रह जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पांडुरंग अपने थैले में से आटे की गुड़ियाओं को निकालता ही रहता है, जिसकी वजह से वहां पे हस्तरों की संख्या बढ़ती ही रहती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि वहां पे इतने सारे हस्तर कैसे आ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने जितना इस मूवी को समझा है और मेरी एक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप जानते हैं जब हस्तर अपनी माँ यानी पूर्ति की देवी के हाथों से अनाज चुराने जा रहा था तो देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हस्तर छोटे छोटे कणों में बिखर गया था। और क्योंकि पूर्ति की देवी को अपनी पहली संतान हस्तर का मोह होता है, इसलिए पूर्ति की देवी हस्तर को देवी देवताओं से बचाकर अपनी कोख में सुला देती है। और क्योंकि हस्तर छोटे छोटे कणों में बिखर चुका होता है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग हस्तर के हर एक कण का एक पूरा हस्तर बन गया होगा। इसलिए जब भी विनायक राव माता की कोख में एक आटे की गुड़िया निकालता था तो वहां सिर्फ एक ही हस्तर आता था। लेकिन उस वक्त जब विनायक राव और उसके बेटे पांडुरंग ने एक साथ बहुत सारी आटे की गुड़िया माता की कोख में निकाली, इसलिए वहां बहुत सारे हस्तर आ गए। क्योंकि जितनी आटे की गुड़िया थैले में से निकलती गई वहां उतने ही हस्तर आने शुरू हो गए। और क्योंकि विनायक राव और पांडुरंग माता की कोख में इतने सारे हस्तरों के बीच फंस जाते हैं, इसलिए विनायक राव अपने लड़के पांडुरंग को बचाने के लिए एक फैसला करता है। वो सारी आटे की गुड़ियाओं को अपने शरीर पर बांधकर हस्तरों के बीच से माता की कोख से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सारे हस्तर विनायक राव पर हमला कर देते हैं। और क्योंकि विनायक राव ने पहले से ही माता की कोख की एंट्रेंस पर एक आटे का घेरा बना दिया था, जिस घेरे को जैसे ही वो सारे हस्तर क्रॉस करते हैं वो भस्म हो जाते हैं। तब फिर पांडुरंग सही सलामत माता की कोख से बाहर आ जाता है और बाहर आके वो क्या देखता है कि हस्तरों की काटने की वजह से विनायक राव भी श्रापित हो चुका है और अपनी ही दादी की तरह एक राक्षस बन चुका है। इसलिए पांडुरंग विनायक राव को आग लगाकर इस दुनिया से मुक्ति दे देता है और रोते हुए तुम्बाड़ से चला जाता है। और इस मूवी का दी एंड यहीं हो जाता है। और इसी एंडिंग के साथ लोगों को एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी के थ्रिल का फील मिलता है, जो आज तक किसी भी इंडस्ट्री की मूवी ऑडियंस को दे नहीं पाई होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था मेरा उसी यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी तुम्बाड़ का एंडिंग एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें। जैसे ही कोई आगे बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो आए। और दोस्तों अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपना भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।